हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गणित का एक मॉडल पेपर पढ़ाऊंगा जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम समझते हैं वो क्या है और किस प्रकार का मॉडल पेपर है। देखिए, आप लोग पेपर दिए ही तो उसमें पहले आप अंक क्रमांक लिखते हैं, उसके बाद नाम लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये 2023 का मॉडल पेपर है गणित का। ठीक, 70 नंबर का आपका पूर्णांक है ये। देखो, समय आपको मिलता होगा 3 घंटा 15 मिनट। तो इसमें कुछ निर्देश हैं, उसे आप समझ लीजिए। समान निर्देश नंबर 1, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है। ये देखिए, जितने भी निर्देश हैं आप लोग उसमें ऑलरेडी से पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो फिर भी आपको हम एक बार बता देते हैं। और नंबर 2, प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित है। तीसरा, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है। चौथा में देखिए, खंड बा में 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। पांचवें में खंड आ में प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी हैं वो सब 1-1 नंबर के हैं। अगला देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। ठीक है, मतलब कितने अंक के कौन से क्वेश्चन है वो आपको सामने लिखा रहेगा। तो अब हम समझते हैं प्रश्न नंबर 1। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। नंबर 1 है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य। देखो, सह अभाज्य का मतलब होता है जिसका मासा मतलब महत्तम समापवर्तक 1 हो। ठीक है, कह रहा है सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखो, युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो सब में जोड़ा है। यहां से अगर देखें तो 7 दूना 14, 7 5 35 से भी कट जाएगा। इसको देखें 31 से करने में 31 31 3 93 होगा। इसको भी देखें तो 2 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। लेकिन अगर हम बी वाले में देखें तो इसमें 18 और 25 ये किसी अलग अलग संख्या से कटेगा, किसी एक ही संख्या से दोनों संख्या नहीं कट सकती। इसका मतलब इसका मासा कितना होगा, 1 होगा। तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें बी राइट आंसर है। अगला देखिए, 2 नंबर है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो देखो, आप लोग विषम संख्या कौन जानते हैं, 1 2 1 3 5, ठीक है 7, जो 2 से ना कटे। ठीक है, तो इसमें देखिए विषम हमसे पूर्णांक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला है p+1। p का मान अगर हम 1 2 3 में ऐसे रखें तो सम संख्या आ जाएगी, यहाँ भी सम संख्या आ जाएगी। लेकिन c वाले में अगर देखें 2p+1 है। क्या है, 2p+1 है। तो 2p+1 में अगर हम p का मान 1 रखें, 3 रखें, 5 रखें, देखो 1 रखेंगे 2 करने में 2 और 1 3 आ जाएगा। 3 रखेंगे 3 दूना 6 और 1 7 आ जाएगा। तो सब क्या आ जाएंगे, विषम पूर्णांक आ जाएंगे। इसका मतलब हो गया इसमें सी इज राइट आंसर। अब हम समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के, ठीक है, मूलों का गुणनफल। तो आप लोग देखिए, अल्फा प्लस बीटा इसको बोलते हैं मूलों का योगफल। ये होता है -b/a। और मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो इसमें हमसे बोला गया मूलों का गुणनफल। तो देखिए, ये जो मानक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। तो इसमें देखें a और b का मान है, परंतु इसमें c का मान नहीं दिया गया। तो इसका मतलब c का मान नहीं दिया तो 0 मानेंगे। अब 0 बटा हम अगर a लिखें, का मतलब 3 गुणा, तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि c/a लिखते हैं हम लोग। अब c का मान है नहीं तो उसका मान 0/a का गुणांक देखते हो 3 लिखते, अब भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अगला आप समझते हैं, प्रश्न नंबर 4 है। देखिए, कह रहा है समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो संगत भुजाएं होती हैं, ठीक है, ये सारी भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। और जो ये कोण बनेगा, ये कोण भी बराबर ही होगा, तब हम उसे बोलते हैं समरूप त्रिभुज होगा।
ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो नंबर 1 देखें तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, सही बात है। नंबर 2 संगत कोण भी बराबर है। इसका मतलब ए और बी इसका राइट आंसर, मतलब सी राइट आंसर। अगला हम समझते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है, काश 60 अंश, काश 30 अंश माइनस साइन 60 अंश साइन 30 अंश का मान। देखो एक छोटा सा सूत्र आपको हम बताते हैं। तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर हम इसमें देखें तो दोनों कास इधर है और दोनों साइन इधर है, तो इतना बराबर होता है फार्मूला कास ए प्लस बी। अब यहाँ ध्यान से देखें, ठीक है, तो ए का मान इसमें 60 दिखेगा, देखिए दोनों समान है, और 30 यहाँ, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएगा। तो कास ए प्लस बी का अगर हम सूत्र लगा दें तो कास 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 अंश। और कास 90 अंश का जो मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसका ए इज राइट आंसर। अगला हम समझते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 6 है। दो बिंदुओं के निर्देशांक -8 0 और 0 -8, इन बिंदुओं में से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, फिर यहाँ होता है y1 प्लस y2 बटे 2। इसका मतलब हम लोग x1 और x2 पहला वाला मान होता है, तो जोड़ेंगे तो -8 प्लस 0, मतलब 2 से भाग देंगे तो -4 आ जाएगा। और इसमें भी देखें तो इसमें भी -4 आएगा। इसका मतलब दोनों वैल्यू इसका -4 आएगा। तो ये है सी इज राइट आंसर। आपको सिर्फ वैल्यू रख देना है, सूत्र पे आंसर आ जाएगा। अगला 7 नंबर देखिए, यदि 2 cos 3 थीटा, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो देखो ये गुणांक में है, तो इधर लेकर आएंगे cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए काश 1/2 जो मान होता है वो काश में होता है एक काश 3 थीटा बराबर 1/2 जो वैल्यू इसकी होती है वह होती है, देखिए ये जो काश 3 थीटा बराबर 1/2 वैल्यू आया है, तो काश में जो 1/2 वैल्यू होता है वो काश 60 अंश का होता है। तो इसका मतलब यहाँ काश 3 थीटा बराबर यहाँ आ जाएगा काश 60 अंश। तो यहाँ काश से काश की तुलना करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 30, 6 आ जाए 20 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल दिया 9 पाई। कितना क्षेत्रफल है, 9 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके आधार का व्यास क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग यहाँ लगा देंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये है 9 पाई। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर इधर आएगा, करडी बन जाएगा, आर का मान आ जाएगा 9 का वर्गमूल 3। हमसे व्यास पूछा जा रहा है, तो व्यास बराबर होता है बी, डी को व्यास से लिखते हैं 2 गुणे त्रिज्या, और त्रिज्या का मान आया 3, तो 3 दूना हो जाएगा 6। इसका मतलब इसका राइट आंसर है बी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींची जा सकने वाली वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए आप वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिएगा, वो टोटल वैल्यू आपका आ जाएगा 128 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी क्वेश्चन इसका नहीं लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर मध्य ज्ञात कीजिए। अब 1 से 15 तक की सम संख्याओं का मध्य, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग भी जानते हैं सम संख्या जो 2 से कटे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक है, इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। उसके बाद देखिए क्या संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद हम लोग 7 से इसे भाग दे देंगे। जो आंसर अपना आएगा वह आंसर है इसमें 8। ठीक है, क्योंकि आप लोग समांतर मध्य बराबर जानते होंगे,
एक्स बार से लिखते हैं पदों का योग सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो 10वें का आप लोग आंसर जान ही गए होंगे कितना होगा, तो इसका आंसर 8 है। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न है, यह द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल समान होते हैं तो विविक्तर जो होता है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब फार्मूला जो लगेगा वो फार्मूला क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac बराबर में 0। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू रखें तो b का मान इसमें 6 है तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 माइनस, उसके बाद होता है 4ac, तो 4 अपने स्थान पर रहेगा, a का मान है 3 और इसका मान है k, बराबर में हो जाएगा 0। तो ये है 36, इसमें देखें तो 4 तिया 12 के, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 तिया 36, इसका मतलब 3 इज राइट आंसर। तो इसमें 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए इसी प्रकार का बोर्ड का पेपर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो उसे समझिए। अब 12 नंबर प्रश्न है, आंकड़ों दिया गया है ये, ठीक है, ये आंकड़े दिए गए हैं, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपसे बहुलक पूछे तो आपको क्या करना है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वह इसकी बहुलक होती है। देखिए 10 एक बार, 2 3 बार आया और इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं आया, तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू आता है वही उसकी बहुलक होती है। इसका मतलब 10 इज राइट आंसर। अगला 13 नंबर देखिए, बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का मतलब 0, 0 होता है। अब देखिए दूरी का अगर हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो उसको लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर लिखते हैं y1 प्लस y2 का माइनस का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में होता है। तो ये x1 और ये x2 ध्यान से देखते हैं, एक x1 का मान -6 है, x2 का मान 0, y1 का मान 8 है, इसका मान, तो देखिए 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, क्योंकि वो x2 का मान 0, 8 का वर्ग 64, 36 और 64 अगर जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल होता है 10, 10 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हम फिगर बना देते हैं और आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए ये कोई था ऐसे 75 मीटर ऊंचा मीनार था, इसका अवनमन कोण ये है 75। ठीक है, ये 75 है, कितना है 75 मीटर ऊंचा है, अवनमन कोण 30 अंश है, ये जितना अंश का कोण बनेगा उतना ही ये भी बनेगा। ठीक है, मीनार के आधार से कार की दूरी मतलब इसका मान पूछा है, तो टेन थीटा बटे आधार मतलब टेन का मान रखेंगे तो यह जाएगा 75 बटे x, और टेन 30 अंश का मान रखेंगे, और टेन 30 अंश का मान होता है 1 बटे अंडर रूट में 3, ये है 75 बटे x। अब 3 ये गुणा कर देंगे, इसका मतलब आ जाएगा 75 अंडर रूट में 3, इसका राइट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। समझिए अगला नंबर है 15 का। देखिए त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो उसका जो आंसर होगा वो राइट आंसर है r²। ठीक है, अगला समझिए 16 नंबर, त्रिभुज एबीसी में रेखा AD और कोण दिया है BAC की अर्धक रेखा है, यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, चलो इसका नाम रख देते हैं 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे इन दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। देखिए BD अनुपात DC, तो देखो ये बहुत ही आसान होता है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए जो ये AB होता है और बटे इधर कर देते हैं AC, इन दोनों का अनुपात ही होता है BD और बटे हो जाएगा DC। देखिए अब AB का मान दिया है 6, इसका मान दिया है 5 और इसी का अनुपात भी पूछ रहा है, तो इसका मतलब राइट आंसर ए हो जाएगा 6:5। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है 15, 18, 24 का लासा होगा। ठीक है, 15 को आप लोग लिखेंगे 3 × 5, 18 को 3
और ठीक है 3 2 भी लिख सकते हैं, देखिए 18 ही होगा। और लासा में फिर क्या 24 का भी निकालेंगे तो 2 2, ठीक है 2 और गुणे 3। देखो एक लासा में खास बात होती है, जैसे जो वैल्यू मिलता है उसको भी हम लोग लिखते हैं, जैसे 2 2 सेम है मिल गया, यहाँ 2 नहीं मिल रहा है इसको भी लेंगे। देखो 2 का गुणा कर देंगे, देखिए टोटल ये नहीं मिल रहा था ये नहीं, तो इसको 2 गुणे 2 गुणे 2, देखो 3 बार हो गया। उसके बाद लासा में देखें तो 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ भी है, गुणे 3 कर देते हैं, लेकिन एक 3 बच गया वो भी लिख लेंगे, गुणे 5 बच गया। सबका अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 360 आ जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर, समझिए 18 नंबर देखिए, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म में के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल होंगे। देखो इस सब टाइप में या तो अनेक हल के लिए फार्मूला लगाइए या तो एक समान सा, देखिए आप आंसर से इसका आंसर मैच कर लीजिए, दोनों जो समान होगा वही आंसर होगा। देखिए हम पहले ए का मान 1 रखते हैं, देखो 1 दिया ना, पहले रखते हैं के का मान 1 रखेंगे। और देखो के का मान अगर 1 रख दिए तो यहाँ x का गुणा करेंगे तो x प्लस वाई और k का बराबर 1 का वर्ग 1 ही होगा, इसमें भी रख के देख लेते हैं तो ये भी आ जाएगा x, k इंटू वाई है तो भी 1 का गुणा करेंगे y बराबर 1। ध्यान से देखें तो ये दोनों समीकरण एक ही बार में सही आ गया। आप दूसरा भी वैल्यू रख के देख लेना, वो समान नहीं आएगा, इसका मतलब ए इज राइट आंसर। अगला देखिए 19 नंबर है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। अब देखिए बहुत ही आसान होता है, आप इसका गुणनखंड कर दीजिए, क्या कर दीजिए गुणनखंड कर देना, तो गुणनखंड तो निकाल ही लेंगे, या फिर अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, माइनस होता है बी बटे ए। देखो बी का गुणांक है माइनस में 1, ठीक है, और ए का मान है 2, तो देखिए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो एक आंसर तो हमको मिल गया 1/2, एक आंसर मिल गया 1/2। आगे अगर हम देखें अगला हम फार्मूला इसमें लगाएं तो अल्फा इंटू बीटा मतलब हो जाएगा सी बटे ए, ठीक है। अब सी का मान देखें तो -1 और ए का मान देखें तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने देखा तो आंसर क्या आ गया 1/2 और आ गया -1/2, ठीक है। लेकिन आप लोग इसे एक बार फिर से ध्यान से देख लेंगे, ठीक, और इसका गुणनखंड कर लेंगे तो इसका आंसर होता 1/2 और -1/2, ठीक है। तो उसे सही कर लेंगे तो इसको डी वाले को 1/2 कर देते हैं, इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए एक शंकु तथा बेलन की आधार तथा ऊंचाई समान है। देखिए एक शंकु तथा बेलन है, दोनों की आधार ऊंचाई समान है, तब उनके आयतनों का अनुपात। देखिए शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, और इसमें देखिए बेलन है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ध्यान से देखें तो इसकी ऊंचाई दोनों समान है, ठीक है। अब उसके आयतनों का अनुपात ध्यान से देखें तो ये सब कट जाएगा, कितना जाएगा 1/3, तो 20 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न समझते, देखिए यह है खंड बा, और जैसा कि आप लोगों के पास विद्या अवतार सब कुछ रखा होगा और ये सब सवाल बहुत ही आसान है जो बोर्ड में पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान, बस आपको थोड़ी सी मेहनत अच्छे से करनी है ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न एक है, देखिए सभी खंड करना है, ठीक है, सभी खंड कीजिए। नंबर 1 है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग भी जानते हैं 1/2 आधार गुणे लंब होता है, ठीक है। अब देखो यार इसी को ऊंचाई भी बोलते हैं, तो 1/2 अपने स्थान पर ऊंचाई और लंब इसमें भी दिया है तो 7 दिया है और ये है 14, ठीक है। तो 2 से काट देंगे 7 आ जाएगा, 7×7=89, देखो आंसर आ गया, ठीक है। वो आसान बहुत आएंगे, बस थोड़ा सा आपको बुद्धि भी लगाना है। तो देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं
उसका मैंने ऑलरेडी से वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। मगर एक और सोचें आप लोगों के लिए बना दिया जाए, ठीक है। तो देखो आप खा में देख लेते हैं। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो कह रहा है इतने का मान ज्ञात कीजिए। देखो आप या तो ट्रायंगल का उपयोग कर लेना, उससे आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए कोष्टक में प्लस बी है, कोष्टक में a माइनस बी। अब ऊपर देखें तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस cos थीटा, नीचे 1 माइनस cos थीटा। तो इससे अगर हम देखें ध्यान से तो ये ऊपर बन जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाता 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा और नीचे देखें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। cos बटे साइन ही होता है cot थीटा। अब देखिए cot थीटा आ भी गया और cot थीटा का मान भी दिया 7/8, तो आंसर इसका मतलब आ जाएगा 7×7 और 8 हटाएं 64, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं और ये सारे प्रश्न आप लोग भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है गा निम्नलिखित, देखिए निम्न आंकड़ों का समांतर मध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये आंकड़ों दिया है जो वर्ग अंतराल, देखो वर्ग अंतराल जब दे तो एक वर्ग अंतराल बनाना, ठीक है, यहाँ समझ जाना। और इसके बाद देखिए क्या करना, यहाँ पर मध्य बिंदु निकाल लेना और जो ये बारंबारता दिया है उसको भी आप लोग लगा लेना, ठीक है। ऐसे बारंबारता यहाँ लिख देना। उसके बाद एक लाइन और बढ़ेगी, यफ गुणे यक्स, ये जो मध्य बिंदु निकालेंगे वो यक्स हो जाएगा, ये यफ हो जाएगा। इसका मतलब अगले में इन दोनों का गुणा करना है, यफ वाले को जोड़ देना है, ठीक है। मध्य बिंदु देखो कैसे निकालेंगे, ये देखो 10 से 20 है, दोनों को जोड़ लेते हैं 2 से भाग तो 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे 30 20 50 आ जाएगा, 2 से भाग 5 तो 25 आ जाएगा, ठीक है। पहले मध्य बिंदु निकाल के उसके बाद यफ का मान दिया है 2 7 12, दोनों गुणा करके उनको हम गुणा करके फिर देखिए हम लोग समांतर मध्य का जो फार्मूला जानते हैं, यक्स यक्स बार से लिखते हैं समांतर मध्य को, ये होता है सिग्मा एफ यक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इस पे आप लोग लगा देंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्न समीकरण को हल कीजिए। देखो इसमें एक समीकरण लिखा 1/x+4 -1/x-4। देखो अगला इसी में और रहेगा, ठीक है, तथा या और करके लिख के आएगा, जैसे 2/x+4 यहाँ पर लिख देते हैं -5/x-7 और इक्वल टू 2/7, ठीक है। ऐसे सवाल है तो हम लोग समीकरण 1 और 2 को इसमें, ये समीकरण 1 बना लेना, इसको समीकरण 2, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करना, ठीक है। आराम से क्वेश्चन लॉन्ग में मिलेगा आपको इसी प्रकार से। अब हम अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 किलोमीटर कम समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस फार्मूले लगाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। उसके बाद इससे फार्मूले लग जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग अक्सर ऐसे सवाल लगा देंगे क्योंकि एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाल को इसमें निकालना है, समय को एक दूसरे के बराबर कर लेना, ठीक है। उसके वजह से समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो इस पे आप लोग फार्मूले लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेलगाड़ी के सवाल आपको एक टू एग्जाम में भी देखने को मिल ही जाएगा। अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए के का मान क्या दिया, यदि बिंदु ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, संरेख है। मैं आपको संरेख के लिए फार्मूले बता देता हूँ, उसके बाद उस पर आप लोग वैल्यू रख लेना, आंसर आ जाएगा। ये होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर होता है प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, और इक्वल टू होता है 0। तो इसी फार्मूले पे आप लोग रख लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम 22 नंबर प्रश्न समझते हैं। देखिए ये प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक है। तो इसमें तो जितने क्वेश्चन नहीं है सारे क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। नंबर 1 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है,
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं जाती है। देखिए ये विद्या अवतार आप लोग जो भी कुछ लिए होंगे वो आपको मिल जाएगा। आप लोग दो चर रैखिक समीकरण ओपन कर देना, यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं लगते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, हम उसका सोल्यूशन आपको देंगे। अगला खा नंबर देखिए, खा नंबर है इसमें, ध्यान से समझिए। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, मतलब ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या करना है, जब संकेंद्रीय आता है तो एक वृत्त के ऊपर ऐसे वृत्त आता है, ठीक है ना, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक 4 सेंटीमीटर का ऐसे लेंगे त्रिज्या वाला, उसका एक वृत्त बनाएंगे, दूसरा 6 सेंटीमीटर का तो इस पे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस पे आप स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक, ये आप लोग रचना प्रश्न ओपन कर लीजिए, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न समझते देखिए, गा है इसमें, देखिए यदि नीचे दिए गए वो बंटन का मध्यक, ये मध्यक मतलब मध्यिका दिया है, ठीक है, उसका मध्य दिया है, ठीक है, हो तो जिसको हम समांतर मध्य के नाम से जानेंगे, हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये आप लोग समांतर मध्य का चैप्टर ओपन कर लेंगे, आपको हो यही सवाल मिल जाएगा, उसका सलूशन लगा लीजिएगा। ठीक है, नहीं लगेगा तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका सलूशन मिलेगा आपको। अगला देखिए, दो खंभे जिनकी ऊंचाई है 6 मीटर और 11 मीटर तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके 5 बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे भी अच्छे से सॉल्व कर लेना। ये जितने क्वेश्चन है आप लोग जरूर से सॉल्व कर लेना, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी इक्वल टू 1/3 BC है, तो सिद्ध करना है, इतना लाना है। देखिए ये त्रिभुज में आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसे आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, क्या वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिनमें बिंदुओं -3, 10 और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। ठीक है, तो ये विभाजन का सूत्र लगा देंगे, लेकिन अंतः विभाजन का लगाएंगे, जो प्लस वाले फार्मूले, जैसे मैं x वाला लिखता हूँ। देखिए ये होता है, इसमें लिख देते हैं, मान लिया इसको x बराबर लिख दिए। ठीक है, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 अनुपात m2। ठीक है, तो इसमें आपको ये अनुपात ही पूछा जा रहा है m1 और m2 का, क्योंकि मध्य बिंदु x1 जैसे इसमें हम रखें तो ये -1 होता है। इस प्रकार हम y वाला भी सॉल्व कर लेंगे, तो दोनों में से कोई एक हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, इसमें भी देखिए या तो 1/x प्लस वाई को कुछ मान सकते हैं, 1/x माई को कुछ मान सकते हैं, तब इसको सॉल्व कर एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दिखेगा 6 से 4 नंबर वाले में, इसे आप लोग जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, अथवा करके एक क्वेश्चन और रहेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन इसको भी देख लीजिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में व्युत्क्रम है, ठीक है, उसका अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम के योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये भी आप लोग दो चल रहे समीकरण को ओपन करेंगे, आपको ये पूरा सवाल ही मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मध्यिका सिर्फ आपसे पूछा गया है, तो आप लोग समांतर मध्य ओपन करेंगे। पहला चैप्टर समांतर मध्य चलता है, बी जो चैप्टर प्रश्नावली ओपन होगी उसमें मध्यिका ही है। ये क्वेश्चन हूबहू आप पा जाएंगे। ठीक है, तो इसे जरूर सॉल्व कर लेना। अगला समझते हैं कि आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। ठीक है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर, तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो इसमें आपको मैं लंबाई चौड़ाई अच्छे से बता देता हूँ, समझ लीजिए। देखो क्वेश्चन जब भी हिंदी वाले सवाल पढ़ना तो पहले हिंदी पढ़ लो। देखो लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, इसका मतलब चौड़ाई आप मानेंगे x और जो लंबाई होगी वो हो जाएगी x प्लस 8। ठीक है, ये चौड़ाई को b से लिखते हैं, लंबाई को l से लिखते हैं। और इसका क्षेत्रफल दिया है आयत का 240। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर ही लगा देंगे
तो ये फार्मूला ही आपका होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल बराबर फार्मूला। तो हमने देखा लंबाई x + 8 आ गया और यह चौड़ाई हमने मान लिया था x, और इसका क्षेत्रफल ही दिया है 240, गुणा करके इसका गुणनखंड कर देना है, x और y, x पे वैल्यू रख देंगे लंबाई और चौड़ाई पे, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझिए। देखिए सिद्ध कीजिए 1 प्लस कोष्टक में 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है, सवाल भी है, तो इसे आप लोग देख लेंगे, उसे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर कर देंगे, हम उसका आंसर आपको देंगे। देखिए अगला अथवा है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखा है वो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं किसी वर्ष में हमेशा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि आप लोगों का जो पेपर होने का मैथ का वो सारे क्वेश्चन आपको आए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।